Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about the producer equilibrium. So इसमें फर्म क्या करती है, वो ट्राई करती हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाए. कैसे? बाय यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. सबसे कम कॉस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करके, मतलब कम लेबर और कम कैपिटल, जिससे उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. सो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड. सो वी कैन ऑल्सो से इन अदर वर्ड्स कि प्रोड्यूसर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्शन का यूज़ करता है. नेचुरली वो चूज़ कर सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके फॉर ओनली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पे फर्म जो है वो मैक्सिमाइज कर सकती है अपने प्रॉफिट को. ठीक है. सो डज वी कैन से दैट फर्म जो है वो ट्राई करती है प्रोड्यूस करने का एट अ लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स के वो कम हो. सो दिस लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है विल बी बेसिकली ऑप्टिमल पॉइंट फॉर द फर्म. ठीक है. सो प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे आइजो क्वांट जो है दैट इज टेंजेंट टू आइजो कॉस्ट लाइन. सो इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, इसमें क्या है, दिस इज द आइजो कॉस्ट लाइन. आइजो कॉस्ट लाइन जब आइजो क्वांट के साथ टेंजेंट होगा, at that point we can say that is a producer equilibrium. So point E is producer equilibrium क्योंकि यहाँ पे least cost combination है जहाँ पे producer जो है वो maximize कर पा रहा है अपने profit को. और यहाँ होगा क्या, slope जो होगा आइजोकॉन्ट का that is equal to the slope of आइजो cost line. slope आइजोकॉन्ट का होगा MRTS marginal rate of technical substitution एंड जो स्लोप हमारा आइजो कॉस्ट लाइन का होगा दैट इज़ बेसिकली प्राइस जो कि हम लेबर को दे रहे हैं डिवाइड बाय प्राइस जो कि हम कैपिटल को दे रहे हैं विच इज़ बेसिकली वेज अपॉन रेंट. सो एट दिस पॉइंट क्या होगा, हमारा MRTS विच इज़ लेबर टू कैपिटल इज़ इक्वल टू वेज अपॉन रेंट, जहाँ पे वेज जो है दैट इज़ बेसिकली द प्राइस दैट इज़ गिवन टू द लेबर एंड R which is rent that is given to the capital. So that is basically the price that is given to the capital. So जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे at that point we can say there is producer equilibrium. ठीक है. So फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यही रहती है कि स्लोप जो है आइजो क्वांट का दैट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइजो कॉस्ट लाइन. सेकेंड ऑर्डर कंडीशन सेज दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारा आइजो कॉन मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए. सो दैट इज द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंशन पाथ. एक्सपेंशन पाथ होता क्या एग्जैक्टली? एक्सपेंशन पाथ इज अ लाइन या कर्व जहाँ पे हर पॉइंट जो इक्विलिब्रियम का होगा वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों फैक्टर्स का एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट. सो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा एट एवरी पॉइंट और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो वेन एवर वी ज्वाइन ऑल दीज इक्विलिब्रियम पॉइंट वी गेट द एक्सपेंशन पाथ. ठीक है. सो एक्सपेंशन पाथ जो है वो बेसिकली शो करता है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द अजम्पशन जहाँ पे प्राइजेस दोनों फैक्टर के दैट रिमेन कांस्टेंट और प्राइस जो है किसी और फैक्टर का वो अगर चेंज होता है या दोनों का फॉर एग्जांपल चेंज होता है तो एक्सपेंशन पाथ जो है वो भी चेंज हो जाएगा. सो इन दैट केस एक्सपेंशन पाथ जो हमने पहले देखा इट विल नॉट नेसेसरली बी द सेम. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक रीजन या जिसे हम विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिज लाइन्स. सो इकोनॉमिक रीजन की अगर बात करें सो एरिया दैट बेसिकली लाइज बिटवीन A1 एंड B1 वो इकोनॉमिक रीजन हो जाएगा. इससे बाहर वाला एरिया जो होगा दैट विल बी अन इकोनॉमिक रीजन बिकॉज अगर इससे ऊपर जाएगा दैट विल बी अबनॉर्मल. A1 और B1 से ऊपर जो जाएगा दैट विल बी अबनॉर्मल. बिटवीन दीज टू पॉइंट्स A1 एंड B1 ये नॉर्मल होगा और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा और फर्म प्रोड्यूस करेगी बिटवीन दीज पॉइंट्स A1 एंड B1. इससे ऊपर अगर कुछ होगा दैट विल बी इन अन इकोनॉमिक रीजन. ठीक है. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम अलग अलग हमारे आइजोकॉन्स हैं जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को डिपिक्ट कर रहे हैं. एट फर्स्ट 100 यूनिट ऑफ आउटपुट है. सेकेंड आइजोकॉन 200 यूनिट ऑफ आउटपुट को बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है. थर्ड आइजोकॉन 300 आउटपुट को डिपिक्ट कर रहा है. सो
जो ये डायग्राम है उसके अंदर जो OA है और OB है, दीज आर बेसिकली द रिज लाइंस, ये हमारी रिज लाइंस हैं, ठीक है। सो रिज लाइंस जो हैं वो बेसिकली शो करती हैं लिमिट्स विद इन विच फॉर्म को ऑपरेट करने चाहिए अपने प्रोडक्शन को, इसके अंदर ही ऑपरेट करना चाहिए। अगर इसके बाहर ऑपरेट करेंगी सो दैट इज़ एन अनइकोनॉमिक रीजन, ठीक है। जैसे हमने पहले बात करी थी, द इकोनॉमिक रीजन इज़ द एरिया दैट लाइज बिटवीन द रिज लाइंस, रिज लाइंस के बाहर क्या होगा, दैट विल बी एन अनइकोनॉमिक रीजन। सो अगर ये चीज़ हमने जैसे बात करी थी, द एरिया दैट इज़ बियॉन्ड A1 एंड B1 वो अनइकोनॉमिक रीजन है, ठीक है। सो दीज आर अनइकोनॉमिक रीजन्स। सो एरिया दैट लाइज बिटवीन A1 एंड B1 दे आर बेसिकली द इकोनॉमिक रीजन, और दैट लाई बिटवीन द रिज लाइंस दे आर द इकोनॉमिक रीजन। और प्रेफरेबली जो प्रोडक्शन है दैट शुड बी बिटवीन द रिज लाइंस ओनली, बिकॉज आउटसाइड द रिज लाइंस अनइकोनॉमिक रीजन हो जाता है, ठीक है। सो इट शुड बी नोटेड दैट द एरिया विद इन द रिज लाइंस उसे वहाँ पे ऑपरेट होती हैं, और वहीं पे आइसोकॉन्ट जो है वो नॉर्मल होते हैं और कॉन्वेक्स होने चाहिए टू द रीजन। आउटसाइड द आइसोकॉन्ट वो कॉन्वेक्स नहीं होंगे और ऑपरेशंस भी नहीं होते। सो एरिया दैट लाइज बिटवीन OA एंड OB आर द इकोनॉमिक रीजन्स, ठीक है। सो एनी पॉइंट दैट इज़ आउटसाइड द इकोनॉमिक रीजन उसे हम अनइकोनॉमिक भी बोलते हैं, बिकॉज उससे नीचे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लेस आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगा इस कॉम्बिनेशन से बाहर। अगर कुछ भी होगा अनइकोनॉमिक रीजन के अंदर, आउटपुट जो है उस केस में कम ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, विच इज़ ऑल रिलेटेड विद द प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन आई विल बी टॉकिंग अबाउट the previous year question, which are all related with the producer equilibrium. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.